तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि उस घर के अजीबोगरीब अनुभवों से भी जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक घर में किसी भी पेड़ पौधे का विकास न हो पाए? बिल्कुल। और यह भी कहा जाता है कि उस घर में ऐसी अदृश्य शक्तियां थीं जिन्होंने लोगों को परेशान किया। क्या आपको लगता है कि यह किसी पुराने वैदिक दोष का परिणाम था या फिर कुछ और? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। और जैसा कि उस घर की कहानी में बताया गया, एक महिला ने आत्महत्या की थी क्योंकि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर था। क्या यह आत्मा की शांति नहीं हो पाई? इस वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रही। हाँ, शायद वही कारण रहा होगा कि उस घर में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। अब जो भी वहां जाता था वह डर के मारे भाग जाता था। और आखिरकार वैदिक उपायों ने ही वहां की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा। और ये भी देखा गया कि घर में जब कुछ हफ्तों बाद नारियल लाए गए थे तो उनमें से 3 सड़े हुए थे। क्या यह संकेत था कि उस घर में कुछ अदृश्य शक्ति मौजूद थी? हाँ, और यही नहीं, उस घर में जो पेड़ पौधे थे वे भी अजीब तरीके से बढ़ रहे थे। खासकर वह आम का पेड़ जो पहले बहुत अच्छे फल देता था, अब बिना फल के सूख रहा था। यह एक प्रकार का संकेत हो सकता था कि वहां कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और जब मैंने वहां कुछ उपाय किए तो स्थिति बदलने लगी। उस घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मैंने वहां विशेष पूजा और मंत्रों का जाप किया और फिर देखा कि घर में बदलाव आने लगा, जैसे पेड़ फिर से फलने लगे। और यह भी देखा गया कि घर के मालिकों को परेशान करने वाली शक्ति ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया। बाद में यह समझ में आया कि यह एक तरह से काला जादू था जो घर के अतीत से जुड़ा था। तो अगर हम इन सभी घटनाओं को देखें तो ये साफ होता है कि घर की वास्तु और वहां की नकारात्मक ऊर्जा दोनों ही मिलकर इस घर की स्थिति को बिगाड़ रहे थे। यही तो है। और कभी-कभी वास्तु के कुछ छोटे-छोटे दोष भी बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। बिल्कुल। और यदि घर में इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा है तो हमें इसे सुधारने के लिए सही समय और उपायों की जरूरत होती है। तो अगर आपको भी कभी इस तरह के अनुभव हों, तो आप सही मार्गदर्शन और उपायों के लिए वास्तु विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में याद रखें, काला जादू और नकारात्मक ऊर्जा केवल चीजों को नहीं बदलती, ये आपकी मानसिक स्थिति और जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को साफ रखें और हमेशा सही दिशा में कदम बढ़ाएं। ये थी हमारी आज की कहानी जो एक हकीकत से जुड़ी थी। अगर आपको ये दिलचस्प लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं और इस पॉडकास्ट को शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।